राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आशा है अच्छे हो के। चलिए फिर शुरू करते हैं, एक और नए सेशन की तरफ चलते हैं। आज हम जानेंगे राज्यसभा क्या है। राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब एक ऐसा सदन है जो भारतीय संसद की ऊपरी सभा है। बात करते हैं राज्यसभा बनी ही क्यों। अब इसकी कहानी पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कहानी तो मुझे भी अभी थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे पता है, तो कहानी तो नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक समझदार व्यक्ति आए, उन्होंने कहा राज्यसभा का होना ज़रूरी है। आप ऐसे समझाओ कि जब आप स्कूल के दिनों में थे तो टीचर के पास कॉपी चेक करने का वर्कलोड ज़्यादा हो जाता था, तो जो क्लास के होशियार बच्चे होते थे तो टीचर बोलता था उनसे कि आप सबकी कॉपी कलेक्ट कर लो और आप देख लो, फिर उसके बाद में मैं देख लूँगा। तो बस वही होशियार बच्चे राज्यसभा में हैं, ऐसा समझ लो। जो भी कानून लोकसभा बनाता है उसको राज्यसभा में लाना पड़ता है। वो कानून राज्यसभा में आएगा, वो वहाँ से चेक होके उसके बाद वो पारित होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों भारतीय संसद के ही पार्ट हैं। ऐसा समझ सकते हो कि भारतीय संसद एक आदमी है तो उसके हाथ और पैर लोकसभा और राज्यसभा हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट है वो 552 है और इसमें अभी फ़िलहाल में 545 प्रेजेंट है। और राज्यसभा की जो सीट हैं 250 हैं और अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट उसमें 245 मेंबर है। जो लोकसभा होती है हमारी, उसमें 2 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। जिसको राष्ट्रपति चुन के भेजता है वो परमानेंट ही हैं। और राज्यसभा में 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तथा राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए इन दोनों सदनों की अहम भूमिका रहती है। इन दोनों सदन के सांसद प्रत्येक राज्य के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। इस चुनाव में प्रत्येक राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू उसके वहाँ की आबादी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मान लो यूपी का विधायक हुआ तो उसके वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और गोवा का विधायक हुआ, सिक्किम का विधायक हुआ तो उनके वोट की वैल्यू यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू की अपेक्षा कम ही रहेगी, क्योंकि गोवा सिक्किम उतना ज़्यादा डेंस एरिया नहीं जितना यूपी है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूँ। मान लो यूपी में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों की जनता के ऊपर एक विधायक चुना जाता है, तो जो वो विधायक होगा वो ऐसा माना जाता है कि वो 10 लोगों की समस्याएं सुन के आया होगा। अब उसी प्रकार गोवा में मान लो 2 लोग रहते हैं तो 2 लोग की जनता के ऊपर एक विधायक चुना गया, तो वो विधायक 2 लोगों की जनता की बातें सुन के विधायक बना है। तो जो वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी वो 10 लोगों ने जो बात कही है उसको वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी, इसलिए यूपी के विधायक को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। बात करते हैं राज्यसभा। भारतीय संसद की ऊपरी सभा है जिसमें आप 22 भाषाओं का एक साथ व्याख्या कर सकते हैं, मतलब कि 22 भाषाएं बोलने की सुविधा है। इसमें आप अलग अलग 22 तरह की भाषाएं बोल सकते हैं। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 में हुआ था तथा इस सदस्य में भाग लेने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में भाग लेने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष। वैसे अगर देखा जाए कि लोकसभा बड़ी है कि राज्यसभा, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि राज्यसभा बड़ी है, क्योंकि अगर कुछ विधेयकों में तो लोकसभा जो विधेयक पारित कर देती है तो उसे राज्यसभा को मानना ही पड़ता है किसी भी हाल पर। वो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन कर सकती है, वो लोकसभा की मर्जी चलेगी उस पर कि वो उस ऑब्जेक्शन को उस पर लागू करे या नहीं करे। वो टोटली डिपेंड लोकसभा के ऊपर होता है। जैसे कि धन विधेयक लोकसभा तो लागू कर दे, वो राज्यसभा के पास आता है। राज्यसभा उसमें चाहकर भी कुछ संशोधन नहीं कर सकती।
बस ये केवल सिर्फ संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है लोकसभा से। वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उन सिफारिश को सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो इस वजह से इसमें लोकसभा ऊपर हुई। राज्यसभा के वोटिंग का मतलब ये नहीं समझना कि इसमें मेंबर आप लोग चुन के भेज सकते हो। जो आप लोग चुन के भेजते हो वो मेंबर लोकसभा में जाते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो स्टेट के एमएलए द्वारा, विधायक जो होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपके द्वारा चुन के राज्यसभा में भेजे जाते हैं मेंबर। इनका चुनाव होता है, हाँ, लेकिन इनका चुनाव आप लोग नहीं, इनका चुनाव विधायक करते हैं, विधायक के द्वारा चुने जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। राज्यसभा के जो 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उनको अलग अलग फील्ड में महारत हासिल होती है। जैसे कि फील्ड हुआ आपका लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, कला हुआ, ऐसे आदि फील्डों में उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, जो सिर्फ 5 साल के बाद बदल दिया जाता है। लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में जो कि इसके सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में बदले जाते रहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक मेंबर 2 साल में निकलता रहता है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपको अभी बताएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, चलिए, पहला सदस्य स्थापित किया राज्यसभा ने तो वो 6 साल के लिए रहा। जब दूसरा सदस्य स्थापित करेगी 2 साल के बाद में, तो दूसरा भी 6 साल के लिए रहेगा। दूसरे के 6 साल रहेगा, लेकिन पहले सदस्य की आयु अब 4 साल की बची राज्यसभा में रहने के लिए। अब जब तीसरा सदस्य 2 साल के बाद फिर स्थापित किया जाएगा, तो तीसरे और पहले कंपैरिजन किया जाए तो पहले की 2 वर्ष की आयु बची सिर्फ, और तीसरे की 6 साल है, दूसरे की भी 4 साल की बची कंपैरिजन में। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।